जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न उसको वस्त्र तू, उस बेड़ियों को पिघाल कर बना ले उसको शस्त्र तू, बना ले उसको शस्त्र तू। स्टूडेंट्स एंड हमारे दोस्तों, आप ध्यान दोगे कि जितना भी परेशानी और कठिनाई आती है हमारे लिए ही आती है, और इस परेशानी इस कठिनाई को अगर आप सोच लोगे कि ये हमारा वस्त्र है और ये हमारा बेड़ी का वस्त्र है, तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो तुझसे लिपटी बेड़ियां बना समझ न उसको वस्त्र तू, और उस बेड़ियों को पिघाल कर बना ले उसको शस्त्र तू। पिघालने से मेरा मतलब ये है कि उस बेड़ी को काटना, यानी जो भी हमसे गलती होता है उसको ढूंढना, और ढूंढने के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है उसको सही करना और उस गलतियों से हमें आगे बढ़ना। यही है हमारा पिघाल कर और उस गलती से आगे बढ़ना, यानी उसका शस्त्र बना लेना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आज के इस सुविचार के साथ साथ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज्योग्राफी का 9th क्लास का चैप्टर साइज एंड लोकेशन का सेकेंड पार्ट यानी दूसरा वीडियो आपके सामने आ चुका है, और इसमें आपको ये बतलाया जाएगा कि इंडिया पृथ्वी पे कहाँ पे लोकेटेड है और किस स्थान पे है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान दोगे कि जितना हम लोग कंसीडर करेंगे उतना ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो देख लेंगे कि इंडिया हमारा इस पूरे ग्लोब पे कहाँ पे लोकेटेड है और किस एरिया में है, उसके बारे में ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन जानने के लिए हर स्थान का लोकेशन जहाँ पे आप खड़े हो और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का लोकेशन जानने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस यानी स्थिति मालूम होना जरूरी है। लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन या लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस और लैटिट्यूडनल कंडीशन मालूम होना हमारा बहुत ही सबसे अत्यधिक जरूरी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा इंडिया अपने ग्रोथ अपने स्थिति पे है और कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी मिल ही चुकी है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। अब आप ये भी ध्यान दोगे कि ये जो लाइन है ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर आपका अर्थ जो है और ग्लोब है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। ये एक काल्पनिक रेखा है। इसका अगर डेफिनेशन जाने तो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, यानी अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देती है। इक्वेटर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देती है। और ये अर्थ यानी ये जो ग्लोब है, ग्लोब को दो बराबर भागों में कैसे बांटती है, तो एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी इस ग्लोब का ऊपरी आधा पार्ट जो हो गया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ग्लोब यानी पृथ्वी का निचली आधा पार्ट जो हो गया वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। और ये इक्वेटर जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन
जैसे हम लोग इसे भी इक्वेटर ही मान सकते हैं। तो ध्यान देंगे यही ये काल्पनिक रेखा हो गया इक्वेटर का। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि ये जो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। और इसी प्राइम मेरिडियन को हम लोग यानी टाइम लाइन भी कहते हैं। यानी ये जो आपका हो गया ये प्राइम मेरिडियन हो गया, और इसी को सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड और इसको सबसे बड़ा लैटिट्यूड यानी सबसे बड़ा देशांतर रेखा और सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। ये वर्टिकली होता है, यानी ये क्या होता है? वर्टिकली होता है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा मेन यानी हम लोग अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें क्या जानना है। तो हमारा इंडिया जो है, इंडिया की स्थिति कहाँ पे है ग्लोब पे, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल स्थिति को यानी लोकेशन को जानना जरूरी होता है। इसीलिए हमने इंडिया का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस यानी लैटिट्यूडनल लोकेशन और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन के बारे में पहले ही लिख चुका है। ध्यान देंगे इंडिया का लैटिट्यूडनल लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद फिर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपको, या 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और उसके बाद फिर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यानी अगर हम लोग बात करें तो ये अगर ध्रुवीय स्थिति पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एंगल बन जाती है, और इसी एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस को यानी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे हम लोग कि ये जो एरिया है ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया यानी बन गया, और ये जो एरिया है आपका ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। ये आपका कौन सा हेमिस्फीयर? वेस्टर्न हेमिस्फीयर का निर्माण करती है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा जो इंडिया है इसके लिए सबसे पहले ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बतला रहा है, तो यहीं से हम लोग समझ जाएंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात कहा जा रहा है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ध्यान दीजिएगा बात क्या किया जा रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा साइड और कौन सा साइड होगा? तो इसके लिए यानी डिग्री अगर माइनस में होगा तो क्या होगा? सेकेंड यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो वो भी नहीं है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट है। तो ये हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ईस्टर्न हेमिस्फीयर के पार्ट में है। कहाँ है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर के पार्ट में है, यानी इसी लोकेशन में कहीं है। तो ध्यान देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ही है। अब ध्यान देंगे डिग्री को कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आप लोग जानते ही होंगे, मैथ अच्छे तरीके से मैथ का स्टूडेंट हैं आप लोग। तो ये कितना है? 0 डिग्री, यानी यहाँ से ये लाइन अगर खींची जाती है
तो इसी इक्वेटर लाइन पे जाएगी, ये लाइन 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। उसके बाद जैसे ही ये लाइन आगे की ओर बढ़ेगी तो ये लाइन 1 डिग्री का एंगल बनाएगी। उसके बाद ऐसे ही ये लाइन आपका यहाँ यानी 8 डिग्री का एंगल पे मुड़ जाती है, यानी आपकी लाइन 8 डिग्री के एंगल पे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो 8 डिग्री के एंगल पे मुड़ती है, यही लाइन आपका क्या है, यानी यहां से आपका जो इंडिया है, इंडिया का यानी सर्दर्न यानी दक्षिणी हिस्सा, इंडिया का सर्दर्न पार्ट शुरू हो जाता है। तो अब हम लोग तो जान चुके हैं कि इक्वेटर से ऊपर 8 डिग्री पे ही है, 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर में ही है। तो ये क्या हो गया, ये हम मान लेते हैं 20 है, 40 है और 60 डिग्री है। ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे। अब ध्यान देते हैं, ये आपकी 8 डिग्री 4 मिनट, कितना, 8 डिग्री 4 मिनट का लोकेशन फाइंड आउट हो गया। अब हो न हो इंडिया इसके ऊपर ही होगा, लेकिन इसके पूरे इलाके में तो इंडिया नहीं है ना, इसीलिए इसको अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही बात किया जा रहा है। तो 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ यहाँ, तो यहाँ से एक लाइन खींचा जाएगा, यानी यहाँ से ऐसे ये जो है आपका कितना डिग्री का एंगल बना दिया, यानी 37 डिग्री 6 मिनट का एंगल। उसके बाद फिर आगे की ओर जैसे ही हम लोग जाते हैं तो ध्यान देंगे, यहाँ पे अब तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, यानी इंडिया हो न हो यही सभी के बीच में ही होगा। तो इसको एग्जैक्ट पाने के लिए हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस यानी लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन जो है हमारा, यही लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन से एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चलता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग क्लियरली रूप से जानते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि उसके बाद क्या कह रहा है, 68 डिग्री, तो 20 से ही चलते हैं, 20, 40 और 60 और 80 और उसके बाद फिर ये 100 डिग्री, ठीक है, डिग्री में ही कन्वर्ट कर देते हैं सभी को, सब डिग्री में ही है। तो देखेंगे ये क्या है आपका 1 डिग्री, तो 1 डिग्री यहाँ से यहाँ तक की एरिया जो है ये कवर कर लेगी, कितना, 20 डिग्री, सॉरी ये आपकी एरिया कवर कर लेगी 20 डिग्री। डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये एरिया आपकी कवर कर लेगी। ऐसे ही अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ से यहाँ तक की लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन फाइंड आउट हो गया। उसके बाद फिर ये पहला लोकेशन फाइंड आउट हुआ, उसके बाद अगर हम उसके बाद क्या है 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये है आपकी कितना 97 डिग्री 25 मिनट हो सके, यहाँ होगा 97 डिग्री 25 मिनट, तो ध्यान देंगे 97 डिग्री 25 मिनट। अब हमारा एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट हो गया, यानी हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया यहीं पे क्या है, लोकेटेड है। हमारे इंडिया जो है
यहीं पे क्या है, लोकेटेड है। क्लियरली रूप से हम लोग जान चुके हैं कि हमारे जो इंडिया है वो कौन कौन से लाइन पे लोकेटेड है, तो ये हम लोग जान चुके हैं। और ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस यानी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन से हमें पता चल चुका है कि हमारा इंडिया कहाँ पे है। तो उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें तो ये जो लाइन यानी डिग्री लाइन इंडिया से ग्रोथ करती है, इंडिया से जब पार होती है, इंडिया के थ्रू जब पास करती है, तो इन सभी लाइन से कौन कौन से लाइन और गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा। इंडिया के ठीक बीचों बीच ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। कहां से, इंडिया के ठीक बीचों बीच से गुजरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आगे चलती है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया के ठीक बीचों बीच से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यानी इंडिया का लोकेशन के बारे में हम लोग क्लियरली रूप से जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। उसके बाद फिर अगर आप और क्लियरली रूप से इस चैप्टर को जानना चाहेंगे तो वीडियो लंबा होने के कारण अगले वीडियो में इन्हें क्लियरली रूप से दिया जाएगा। धन्यवाद।